हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको ज्योमेट्री की बेसिक कंस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज सिखाऊंगा। एक्सरसाइज नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ ओनली रूलर एंड कंपास एक्सेप्ट वेयर स्पेसिफाइड। जहाँ पर आपको क्वेश्चन में कहा होगा कि आपको जो है कंपास का यूज़ और प्रोट्रैक्टर का यूज़ नहीं करना, तो वहाँ आप यूज़ नहीं करेंगे। बाकी सारी जगह रूलर मीन्स स्केल और कंपास का यूज़ आपको सब में यूज़ करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी 6.3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको क्वेश्चन में बोला है ए बी लाइन आपको ड्रॉ करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम एक लाइन ए बी को ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन में बोला है ए बी इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। तो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे आप। 6.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। ज़ीरो पे एक डॉट लगाएंगे, 6.3 पे एक डॉट लगाएंगे। ये डॉट आप थोड़े डार्क कर देंगे इन्हें, और यहाँ पर एक नेम भी डिनोट कर देंगे। मान लेते हैं ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। इनको ज्वाइन भी कर देते हैं स्केल से आपस में, दोनों पॉइंट्स को। तो ये आपको एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगी बी सी। इसकी लेंथ क्वेश्चन में बोला था 6.3 है, तो हम यहाँ डिनोट कर देते हैं, ये है आपकी 6.3 सेंटीमीटर। अब अगला स्टेप आपको क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको जो यहाँ पर बनाना है वो बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पर 2 वर्ड आ रहे हैं। पहला वर्ड है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। बाइसेक्टर मीन्स, बाइसेक्टर का मतलब होता है हाफ। तो आपने ये जो लाइन बनाई है, इस लाइन का परपेंडिकुलर भी बनाना है आपको और इसका बाइसेक्टर भी बनाना है। बाइसेक्टर मीन्स इस लाइन को हाफ हाफ भी करना है। तो आपको सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब वर्ड नज़र आए तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या करना होता है, आप इस लाइन का मोर देन हाफ जो है मेजर कर लें कंपास में। मोर देन हाफ आइडिया से, मैं कोई इसे स्केल से मेजर नहीं कर रहा हूँ। टोटल लेंथ जो है बीसी की उससे थोड़ी सी कम ले लें, आधी से ज़्यादा लेनी है और फुल लेंथ से कम लेनी है। एक आर्क लगाएंगे ऊपर और एक आर्क लगाएंगे नीचे की साइड सी वाले पॉइंट से। तो मैंने यहाँ सी वाले पॉइंट से 2 आर्क लगा लिए। सेम वे में बी वाले पॉइंट से भी आप 2 आर्क लगाएं, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड। जब ये 2 आर्क आपके लग जाएंगे सी वर्टेक्स से भी और बी वाले पॉइंट से भी, तो आप दोनों आर्क्स को ज्वाइन कर दें आपस में। यहाँ पर जहाँ ये इंटरसेक्ट हुई थी मैं यहाँ डॉट कर देता हूँ, यहाँ पर भी डॉट कर देता हूँ और इनको आपस में मैं ज्वाइन कर देता हूँ। जब मैं इन्हें आपस में ज्वाइन करूँगा तो आपको ये जो लाइन मिलेगी, यही लाइन कहलाती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्यों इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे ये जो बीसी लाइन है, ये बीसी लाइन 2 इक्वल पार्ट्स में बट गई है। इधर का पार्ट और इधर का पार्ट अगर आप चेक करें तो आपको मिलेंगी कि इनकी लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है। आप चाहे तो इनको मेजर करके देख लें। ये जो है 3.1 से थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, 3.1 से थोड़ी सी ज़्यादा है। इधर की नापेंगे तो इधर की भी आपकी ऐसी ही आएगी, 3.1 और 3.2 के बीच में आएगी। यानी इधर का पार्ट और इधर का पार्ट जो है बराबर बराबर है, यानी टोटल लेंथ को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये तो हो गया बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब है ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। आप चाहे तो इसे मेजर करके देख लें, नाप लेते हैं हम इसे कि 90 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम इसे चेक करते हैं तो आपको एग्जैक्टली यहाँ पर 90 डिग्री की ही ये लाइन मिलेगी। तो ये वर्ड 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पर ये जो हमने लाइन बनाई है ये परपेंडिकुलर भी है और बीसी को ये बाइसेक्ट भी कर रही है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, ड्रॉ ए लाइन पी क्यू 6 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू फ्रॉम आर पॉइंट अबव पी क्यू। इन्होंने बोला है एक पी क्यू लाइन ड्रॉ करो,
पी क्यू लाइन ड्रॉ करने के बाद परपेंडिकुलर बनाओ इस पी क्यू लाइन पर किसी एक पॉइंट आर से, और आर कहाँ है, आर है अबव पी क्यू, ये जो पी क्यू लाइन बनाओगे उसके ऊपर है। तो सबसे पहले तो इन्होंने पी क्यू 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए कही है, तो हम जो है यहाँ पर सबसे पहले पी क्यू ड्रॉ करेंगे। पी क्यू की लेंथ 6 सेंटीमीटर दी है क्वेश्चन में, तो हम सबसे पहले एक लाइन पी क्यू ड्रॉ कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर की। 0 पे एक डॉट लगाएंगे, 6 सेंटीमीटर जहाँ है वहाँ पर एक डॉट लगाएंगे और लाइन को ज्वाइन कर देंगे। और इस लाइन का नेम क्या है वो भी लिख देंगे, नेम है इस लाइन का पी क्यू। कितने सेंटीमीटर की लाइन है ये, 6 सेंटीमीटर। अब आपको ये कहा है कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू। इस लाइन पी क्यू पर आपको परपेंडिकुलर बनाना है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री बनाना है आपको। और आगे बोला है कहाँ से 90 डिग्री बनाना है इस लाइन पर, फ्रॉम द पॉइंट आर अबव पी क्यू। इस पी क्यू लाइन के ऊपर वाली साइड आप कहीं पे भी एक पॉइंट आर मान लें, इस लाइन के ठीक ऊपर। मैं यहाँ इस लाइन के बीच में आईडीए से, इसका जो सेंटर है लगभग यहाँ है सेंटर, तो मैं आईडीए से ही, एग्जैक्ट नहीं नाप रहा हूँ मैं, आईडीए से रफ आइडिया लेकर आप थोड़ी सी ऊपर एक पॉइंट आर ले लें। यहाँ डॉट कर दिया मैंने और आर लिख दिया। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा पास नहीं लेंगे, ये मैंने ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं लिया है, रफ आइडिया से ही थोड़ी सी ऊपर एक पॉइंट मैंने आर ले लिया। अब आपको इस आर वाले पॉइंट से यहाँ पी क्यू वाली लाइन पर 90 डिग्री बनाना है। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, ऐसे में आप जो है कंपास लेंगे, कंपास में आर वाले पॉइंट से आप जो है डिस्टेंस पी क्यू लाइन से बहुत आगे नहीं लेंगे और पी क्यू लाइन से पीछे भी नहीं लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए। आप देखेंगे मैं कैसे रख रहा हूँ यहाँ, बहुत ध्यान से देखें। यहाँ पर आर पॉइंट पे कंपास रखना है, लाइन पी क्यू से हल्की सी आगे लेना है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं लेना है, थोड़ी सी आगे पी क्यू लाइन से हल्का सा आगे लेंगे। तो ये देखें आप, मैंने यहाँ लिया है लाइन से थोड़े से गैप पर लिया है, तो ज़्यादा गैप नहीं लेना है। और आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक आर्क पुट करेंगे और आर्क इस तरह लगाएं कि वो पी क्यू लाइन में दो जगह टकराए। तो मैं जब ये आर्क घुमा रहा हूँ ये पेंसिल, तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये आर्क बनाने से ये जो हमने आर्क बनाया ये पी क्यू लाइन में दो जगह टकरा गया। तो यहाँ पर एक डॉट कर देते हैं और यहाँ पर भी एक डॉट कर देते हैं। अब अगला वर्क क्या है, जहाँ ये दो जगह इंटरसेक्ट करा आर्क लाइन पर, आप वहाँ पर भी कंपास रखें, इसे यूज़ करेंगे। सेम आर्क हम यहाँ से डाउन साइड भी लगाएंगे और दूसरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जहाँ पे वो आर्क इंटरसेक्ट करा था उस दूसरे वाले पॉइंट पे भी रखें, इस पर रख के दोबारा एक आर्क लगाएं। तो ये दोनों आर्क आपस में कट हो जाएंगे। आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे जो दोनों आर्क मैंने इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट से लगाए हैं, इन पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट से, तो ये आर्क आपस में इंटरसेक्ट हुए। तो यहाँ पर आप एक डॉट करें। अब स्केल की हेल्प से आर पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दें। तो लाइन पी क्यू तक तो डार्क बनाएं, आगे की लाइन डॉटेड बना दें, आप इसे डॉटेड डॉटेड दिखा दें। तो ये जो मैंने डार्क वाली लाइन दिखाई है आर से नीचे की तरफ आ रही है, मैं इस पे यहाँ नाम डाल देता हूँ, लेट से ये एम पॉइंट है, कुछ भी नेम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एम ही देना है। पी क्यू आर हो गया, यहाँ एस डाल दें आप। तो ये जो मैंने आर एम लाइन बनाई है ये 90 डिग्री की लाइन है, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ इसे चेक करके दिखा देता हूँ आपको। पी क्यू लाइन पे रखेंगे प्रोट्रैक्टर और आप इसे देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये लाइन जो है 90 डिग्री की आ रही है। तो यहाँ हल्का फुल्का डिफरेंस चल सकता है, अगर आपका 90 की जगह 89 आ रहा है तो वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपके एंगल बनाने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, 80 बन रहा है, बनाना है आपको 90 और आपने बना दिया 85 86, तो ज़्यादा डिग्री का डिफरेंस आपका एग्ज़ाम में कंसिडर नहीं होता है। अगर 1 डिग्री का डिफरेंस आए, 1 या फिर 2 तक का, तो वो कंसिडर कर लिया जाता है। तो फिलहाल जो है ये मैंने आपको परपेंडिकुलर बनाकर दिखा दिया। परपेंडिकुलर का साइन इस तरह बनाते हैं 90 डिग्री का। तो ये मैंने क्या करा है,
एक पी क्यू लाइन ड्रॉ करी है, पी क्यू लाइन पे परपेंडिकुलर बनाया है। परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब, परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। कहाँ से बनाया है, एक पॉइंट आर से बनाया है, और आर पॉइंट कहाँ था, पी क्यू लाइन के ऊपर की साइड था। तो मैंने एक ऊपर आर पॉइंट लिया था और वहाँ से एक आर्क लगाया, और दोनों जगह जहाँ ये आर्क इंटरसेक्ट करा था वहाँ से भी 2 आर्क लगाए। जब वो 2 आर्क आपस में इंटरसेक्ट हुए तो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, यहाँ आप देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ द लाइन ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आपको बोला है आप एक लाइन सेगमेंट बनाएं ए बी 7 सेंटीमीटर की, और टेक ए पॉइंट पी ऑन द ए बी। आपको एक पॉइंट पी लेना है ए बी पर, और ए बी पर जो पॉइंट पी लेंगे वो आपको इस तरह लेना है कि ए से पी की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसमें मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले इन्होंने बोला है आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है ए बी 7 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले तो हम 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्केल से। 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है आपने। यहाँ मैं एक लाइन 7 सेंटीमीटर की ड्रॉ करता हूँ। 2 डॉट लगाने हैं और उन 2 डॉट्स को ज्वाइन भी कर देना है। तो ये आ गई आपकी ए बी लाइन 7 सेंटीमीटर की। अब आगे क्या कहा इन्होंने, टेक ए पॉइंट पी ऑन ए बी। आपको एक पॉइंट पी लेना है इस ए बी वाली लाइन पे। तो इस ए बी वाली लाइन पे मैं यहाँ लूँ पी या यहाँ लूँ, ये मैं अपनी चॉइस से नहीं लूँगा। क्वेश्चन में उन्होंने बता रखा है ए पी 3 होनी चाहिए, ए ये है तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूर आप एक पॉइंट पी ले लें। तो मैं यहाँ एक पॉइंट और लगा देता हूँ 3 सेंटीमीटर पे ए से, ये मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 3 सेंटीमीटर पे। ये वाला पॉइंट आपका पी पॉइंट है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर टू ए बी एट पॉइंट पी। ये जो आपने पी पॉइंट लिया है इस पर आप एक परपेंडिकुलर बनाओ। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90। तो आपको इस पॉइंट पी पर 90 बनाना है। तो 90 बनाने के लिए क्या करना होता है, आप इस पॉइंट पी पर कंपास रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। आप कितनी भी रेडियस का बना सकते हैं आप, ये सर्कल सा। ये मैंने अपनी चॉइस से पूरी लाइन यहाँ से ए से आगे नहीं बढ़ना है, ए से पीछे पीछे होना चाहिए। मैंने यहाँ एक इतनी रेडियस का आर्क लगा दिया ये। अब ये आर्क लगाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर रखें कंपास जहाँ ये आर्क स्टार्ट हुआ था, इस लाइन में टकरा रहा है ये, इस पॉइंट पे रखें और यहाँ से एक सेकंड आर्क लगाएं इधर की तरफ। अब यहाँ पर भी जहाँ ये इंटरसेक्ट करा है उसे मैं डॉट कर देता हूँ। इस पे दोबारा कंपास रखेंगे और यहाँ से आपको इस बार डबल आर्क लगाने हैं। कहाँ कहाँ लगाने हैं डबल आर्क, एक तो ऊपर की साइड लगाना है और एक लगाना है इसी वाले आर्क में। ये जो बड़ा सा आर्क बनाया है इसी में ही एक आर्क और कट करेंगे आप। तो ये जो मैंने पहला आर्क लगाया था यहाँ से, आपने देखा होगा ये फर्स्ट आर्क लगाया था यहाँ से रख के इधर। तो ये जो आर्क होता है ये 60 डिग्री का आर्क होता है। पहला आर्क लगता है 60 डिग्री का, दूसरा आर्क भी जो लगता है वो भी 60 का होता है। तो 60 इधर आया और 60 इधर आया, तो टोटल ये जो बन गया ये 120 बन गया। आपको ये जो फर्स्ट आर्क मिला था ये 60 डिग्री का आर्क था, ये जो सेकेंड आर्क मिला था ये 120 डिग्री का आर्क था। ये एंगल भी 60 है, ये एंगल भी आपका 60 है। अब दोनों को अगर जोड़ दिया जाए 60 + 60, तो ये वाला आर्क जो आता है यहाँ से कितने का आ जाता है, 120 का आ जाता है। अब आपको बनाना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। अब 90 जो होता है
ये 90 बिटवीन 60 एंड 120 होता है, बिटवीन 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। 60 और 120 के बीच में 90 आता है, तो जो है 60 और 120 के बीच में आनी चाहिए लाइन। तो आप क्या करेंगे, आप 60 पे रखेंगे और एक आर्क ऊपर लगाएंगे, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ लगा रखा है। इसी तरह एक आर्क आप 120 पे रख के भी लगाएंगे। मैं यहाँ 120 पे डॉट कर लेता हूँ। इस पे रख कर रेडियस वही सेम चलनी है, मैंने कोई चेंज नहीं करा है। कंपास जितना लिया था पहले वही सेम चल रहा है। तो मैं यहाँ से भी एक आर्क लगा देता हूँ। अगर आप रेडियस चेंज कर दोगे, पहले आपने आर्क इतने का लगाया था, अगर आप इसे घटा या बढ़ा दोगे तो फिर ये सही नहीं बनेगा। इसलिए सेम रेडियस का ही आर्क लेकर चलें आप। तो मैं ये सेकेंड आर्क लगाता हूँ। ये जब मैंने सेकेंड आर्क लगाया तो ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हुए, ये टकराए आपस में। तो जहाँ ये टकराए हैं अब हम वहाँ एक डॉट करेंगे। डॉट करने के बाद यहाँ पर एक लाइन ज्वाइन कर देंगे पी से। तो ये मैं पी से इसे ज्वाइन कर देता हूँ। ये मैंने ज्वाइन कर दी। तो ये जो अब लाइन आई है पी पॉइंट पर, ये परपेंडिकुलर लाइन है, 90 डिग्री का एंगल बना है ये। तो ये हमने ए बी लाइन पर एक पॉइंट पी लिया और इस पॉइंट पी पर 90 डिग्री का एंगल बनाया। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ड्रॉ ए लाइन ए बी 6.5 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला है कि आप ए बी लाइन एक 6.5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करो और उसके बाद कंस्ट्रक्ट द एंगल एट द एंड पॉइंट ए। इन्होंने बोला है एंड पॉइंट ए पर एंगल कंस्ट्रक्ट करें आप। एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है ए वाले एंड पॉइंट पे। कितने डिग्री का कंस्ट्रक्ट करना है, 120 डिग्री। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है आपको एंगल ए 120 डिग्री बनाना है, ए वाली पॉइंट पर 120 डिग्री का एंगल। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो 6.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे आप। मैं यहाँ 6.5 ड्रॉ कर देता हूँ। 0 से स्टार्ट करें और 6 और 7 के बीच में आपको बिल्कुल सेंटर में 6.5 मिलेगा। ये मैंने 6.5 की लाइन ड्रॉ करी। ये आपकी लाइन है ए बी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी आ गई 6.5 जो मैंने ड्रॉ करी है। अब यहाँ पर ए वाले पॉइंट पर एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 120 का। ए वाला पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ पर आप 120 बनाएंगे। अब 120 मैंने आपको यहाँ सिखाया था 60 और दोबारा 60 बनाते हैं तब जाके दूसरा एंगल 120 का आता है। तो आपको यहाँ क्या करना है, मैं ए पॉइंट पर कंपास रखूँगा, यहाँ से एक कितनी भी रेडियस का आप इसे घटा बढ़ा लें, लेकिन जो एक बार ले लेंगे आप स्टार्टिंग में वही सेम रेडियस आपको हमेशा लेके चलनी है पूरे क्वेश्चन में। तो मैं ये इतनी ले रखी है, आप इसे घटा बढ़ा भी सकते हो, बड़ी भी कर सकते हो, छोटी भी कर सकते हो, लेकिन जो स्टार्टिंग में ले लोगे पूरे क्वेश्चन में वही लेकर चलें आप। तो मैंने इतनी ले ली है। मैं यहाँ से ए पर एक आर्क बनाता हूँ, एग्जैक्ट ए पॉइंट पे ही रखना है आपने, और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करा। ये मैंने एक आर्क ड्रॉ करा। ये आर्क जहाँ स्टार्ट हुआ था वहाँ पर एक डॉट बना देता हूँ मैं। यहाँ पर रखकर मैं सेम रेडियस का, इसे मैंने हिलाया नहीं है, जितना था ये उतना ही है। यहाँ से फर्स्ट आर्क लगाऊंगा। ये फर्स्ट आर्क होता है 60 डिग्री का, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये आपका 60 डिग्री है, लेकिन हमें बनाना है 120, तो हम इसी 60 पर रखें जहाँ ये टकराया था और वहाँ से एक 60 और बना दें, ये सेकंड वाला 60। तो ये जो सेकंड 60 मैंने बनाया, ये वाली वैल्यू आई 120 की। तो मैं यहाँ डॉट कर देता हूँ और इस पे लिख देता हूँ ये आया 120 डिग्री का। अब आप इस पॉइंट को ए से ज्वाइन कर दें, ए से इसको ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ रख के इस पॉइंट से इसे ज्वाइन कर देते हैं। ये मैंने लाइन बना दी। अब ये एंगल जो मुझे मिला ये 120 डिग्री का एंगल मिला, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये आपका 120 डिग्री का एंगल आ गया। ए डला हुआ है यहाँ, बी डला हुआ है यहाँ, इस पर मैं डाल देता हूँ सी।
तो ये हो गया आपका 120 डिग्री का एंगल जो आपको फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में बनाना था। अब फोर्थ के सेकंड में क्या बनाना है? फोर्थ के सेकंड में आपको बनाना है 135। सेकंड पार्ट थोड़ा अलग है, डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि समझना है। कहाँ पर बनाना है? एंड पॉइंट ए पर ही बनाना है 135 का। और लाइन कितने की है? 6.5 की। तो हम एक लाइन दोबारा खींच लेते हैं 6.5 की। मैं दोबारा से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ 6.5 सेंटीमीटर की। ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो से 6.5। ये 6.5 की मैंने लाइन ड्रॉ करी, इसका नेम डालेंगे ए बी। 6.5 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में कहा था एंड पॉइंट ए पर बनाना है आपको 135। अब 135 जो होता है ये आता है 90 प्लस 45 करके। 90 में अगर 45 जोड़ा जाए तो ये आ जाता है 135। तो आपको यहाँ पहले 90 बनाना है और उसमें 45 और बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? मैं यहाँ ए पॉइंट पर बोला है, क्वेश्चन में बोला था एंड पॉइंट ए पर ही बनाना है। ए पॉइंट पर सबसे पहले तो मैं 90 लूँगा। ए पॉइंट पे 90 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? कितनी भी रेडियस का आर्क लगाएं, लेकिन जो आर्क आप स्टार्टिंग में ले लेंगे पूरे क्वेश्चन में आपको फिर वही लेना है। तो मैंने यहाँ ये एक आर्क बनाया। इस बार आर्क मैं थोड़ा बड़ा करके बनाऊंगा क्योंकि मुझे 90 में जोड़ना है 45 को। तो एक 90 तो ये पहले से ही है, उसमें अलग से 45 बनाना है। और ये जो 45 बनाना है ये 90 का आधा होता है। तो मुझे 2 90 की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए 2 90 का मतलब होता है 180। तो मुझे 180 की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ा आर्क बड़ा बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं 180 बनाऊँगा। 180 बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले मैंने ये आर्क लगाया। ये आर्क यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, पहला आर्क होता है 60 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये 60 डिग्री का आर्क है। अब दूसरा आर्क लगाते हैं 60 पे रख के, 60 पे रखते हैं और दोबारा एक 60 का आर्क लगा देते हैं। तो 60 प्लस 60 हो जाता है 120। अब एक तीसरा आर्क और लगाएंगे 120 पे से। तो 120 पे रखेंगे जहाँ ये टकराया था और यहाँ से एक थर्ड आर्क और लगाएंगे। तो मैं ये तीसरा आर्क लगा देता हूँ। ये तीसरा आर्क जो आया ये आया 180 का। ये थर्ड आर्क है आपका 180 डिग्री। अब आपको क्या करना है? 2 90 बनाने हैं। एक 90 इसके लिए और एक 90 ये जो तुम्हें 45 करना है। 45 कैसे बनेगा? 90 से ही बनेगा। तो एक 90 अलग चाहिए और एक 45 बनाने के लिए दूसरा 90 चाहिए। तो हम क्या करते हैं? पहले तो 90 बनाते हैं। यहाँ 90 जो होता है मैंने आपको यहाँ ऑलरेडी ऊपर सिखाया था 90 कैसे बनाते हैं। 90 जो होता है 60 और 120 के बीच में आता है। तो 60 और 120 के बीच में ही बनाना है आपने। ये है 60 और ये है 120, इन दोनों के बीच में बनाएंगे आप 90 डिग्री का। तो मैं यहाँ 60 पे रखता हूँ कंपास, एक आर्क लगाता हूँ, 120 पे रखता हूँ और यहाँ से भी एक आर्क सेकंड आर्क लगाता हूँ। तो ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, टकराएंगे। तो जहाँ ये टकराए वहाँ पर डॉट कर देते हैं हम। और डॉट करने के बाद ए से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। और इस बार जो है मैं डॉटेड ज्वाइन करूँगा, डार्क लाइन ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं छोड़ छोड़ के डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब डॉटेड ड्रॉ करने का रीज़न क्या है? ये डॉटेड क्यों बनाई है हमने? क्योंकि हमें क्वेश्चन में 135 डिग्री का बनाना है और ये लाइन जो आई है ये 135 की नहीं है, ये तो 90 की लाइन है। दिस इज़ द लाइन ऑफ 90 डिग्री। जब आपकी 135 की आ जाएगी तो आप उसे डार्क बना दें, ये डार्क नहीं बनाएंगे आप। अब आपको यहाँ 2 90 मिल गए। कौन कौन से 2 90 मिल गए? एक तो आपका इधर वाला पार्ट 90 का है, ये सारा 90 डिग्री का एंगल है। और एक इधर की तरफ भी 90 डिग्री का एंगल है। तो एक 90 आ गया राइट हैंड पे, एक 90 आ गया लेफ्ट हैंड पे। तो 2 90 मिलकर यहाँ तक क्या बन जाता है? 180 बन जाता है। अब क्वेश्चन में बोला था 135 और 135 करने के लिए 90 में 45 को ऐड करना पड़ेगा। तो 90 तो ये हो गया, इतना एंगल क्या हो गया?
90 डिग्री। यहाँ से लाइन खींची हुई थी तो यहीं से आपको मेजर करना है, ये 90। अब इधर की तरफ आपको क्या चाहिए, 45 चाहिए। तो मैं इधर वाले 90 को आधा कर देता हूँ तो मुझे यहाँ 45 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ इधर वाले 90 को आधा कर देता हूँ। इधर वाला 90 जो है वो शुरू कहाँ हो रहा है, यहाँ शुरू हो रहा है, और ख़त्म कहाँ हो रहा है, 90 180 पे जाकर ख़त्म हो रहा है। तो ज़ीरो यहाँ होता है, ये 0 डिग्री है। 0 से 60, 60 के बाद यहाँ आया 90, 90 तो ओवर हो गया। अब 90 के आगे मुझे 45 चाहिए, तो मैं इस वाले 90 को आधा करूँगा। तो आधा करने के लिए क्या करना होता है, 90 जहाँ से शुरुआत हो रही है 90 की, वहाँ से एक आर्क लगाएंगे। 90 इधर वाला जो 90 है वो ख़त्म कहाँ हो रहा है, इधर वाला 90 आपका ख़त्म हो रहा है इस वाले पॉइंट पे। तो मैं इस वाले पॉइंट पे रखता हूँ कंपास, और ये मैं दूसरा आर्क लगा देता हूँ। तो यहाँ ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट हो गए, आपने देखा। तो ये जो इंटरसेक्ट हुए हैं वो लाइन को अगर हम जोड़ें, ये वाली लाइन अगर हम ज्वाइन करें, तो ये लाइन जो आएगी, इतना एंगल 45 का होगा। क्यों होगा ये 45 का, पूरा 90 को मैंने आधा करा। कैसे करा आधा, एक स्टार्टिंग पॉइंट से लगाई 90 के, और एक जहाँ ये 90 ओवर हो रहा था फिनिशिंग पॉइंट, वहाँ से 2 आर्क लगाए, और ये आर्क लग गया आपका, और ये आपका आर्क इंटरसेक्ट हो गए। तो ये लाइन आ गई आपकी 45 डिग्री की लाइन। अब आपके पास यहाँ 2 एंगल आ गए। कौन कौन से 2 एंगल आए हैं, एक तो ये वाला आया है यहाँ तक 90 डिग्री, और ये 45। तो 90 प्लस 45 इनको जोड़े जाए तो आपका ये एंगल बन जाता है टोटल 135। तो ये पूरा एंगल जो आया ये आ गया 135 डिग्री। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3rd पार्ट में आपको क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन में आपको यहाँ ए बी की वैल्यू गिवन है, लाइन ए बी आपको ड्रॉ करनी है 6.5 सेंटीमीटर, और ए वाले पॉइंट पे आपको एंगल ड्रॉ करना है 15 डिग्री। 15 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। अब 15 डिग्री का ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा 60 डिग्री का जब हाफ लेते हैं तो आंसर आ जाता है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का जब हाफ करेंगे तो आंसर आएगा 15 डिग्री। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है और लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी 6.5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है। तो हम 6.5 की ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे 6.5 सेंटीमीटर। ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ 6.5 सेंटीमीटर की। ये मैंने लाइन ए बी ड्रॉ करी। इसके बाद यहाँ लिख देते हैं ये ए है और ये बी है, और ये 6.5 सेंटीमीटर की लाइन है। अब यहाँ पर आपको बोला था 15 डिग्री का बनाना है ए वाले पॉइंट पे। तो ए वाले पॉइंट पे आप पहले 60 डिग्री बनाएंगे। 15 डिग्री बनाने के लिए 60 की ज़रूरत पड़ती है। तो 60 बनाने के लिए सबसे पहले आप कितनी भी रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करें। बड़ा सा आर्क लगा देते हैं। ये आर्क जहाँ शुरू हो रहा है इस पॉइंट पे आप कंपास रखेंगे। डॉट कर देता हूँ मैं इसे, यहाँ पर डॉट करके यहाँ पर कंपास रखें। और ये जो पहला आर्क आता है ये 60 डिग्री का ही आर्क होता है। तो ये आर्क आ गया 60 डिग्री का। तो यहाँ लिख देते हैं ये 60 डिग्री है। अब 60 का हाफ करना है। अपॉन टू मीन्स हाफ। तो 60 का हाफ करेंगे तो आपको मिल जाएगा 30 डिग्री। तो 60 यहाँ से शुरू हो रहा है, ये 0 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। यहाँ मैं डॉट कर दिया है मैंने। तो ये 2 एंगल आ गए मेरे पास, एक तो 0 डिग्री का और एक 60 डिग्री का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ मुझे इस 60 का हाफ करना है। तो हाफ करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पहले मैं 0 पे रखूँगा,
हाफ करने के लिए एक तो जहाँ शुरू होता है वहाँ रखते हैं कंपास, और एक जहाँ फिनिश होता है वहाँ। तो पहले मैं 0 पे रख के एक आर्क लगाऊंगा यहाँ, और दूसरा जहाँ ये 60 फिनिश हो रहा है इस पर, इस पॉइंट पर रखूँगा और यहाँ से भी एक आर्क लगाऊंगा। तो ये आर्क दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो गए। तो जहाँ ये आपस में इंटरसेक्ट हुए, ये आपका 60 का हाफ है। 60 का हाफ यानी कि 30 डिग्री का। तो ये मैं डॉट कर देता हूँ यहाँ, और इन्हें आपस में ज्वाइन भी कर देता हूँ। ये मैं इन्हें ज्वाइन करता हूँ साथ में। तो ये जो आ गया, ये आ गया आपका 30 डिग्री। हमें 30 नहीं बनाना था, हमें तो 15 बनाना है। तो हम ये डॉटेड बनाते हैं। मैं इसे थोड़ा बीच बीच में इरेज भी कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में इसको नहीं कहा बनाने के लिए। हमें जो बनाना है वो बनाना है 30 डिग्री। तो अब आप क्या करेंगे, 60 का हाफ कर दिया 30, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है। हमें इस 30 का भी आधा करना है। इस 30 का भी आधा करने के लिए आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग यहाँ हो रही है 30 की, और फिनिश कहाँ हो रहा है 30 यहाँ पर। तो स्टार्टिंग और फिनिशिंग दोनों पॉइंट से आप आर्क लगाएं। ये आर्क लगाया फर्स्ट, और ये वाला आर्क लगाया हमने सेकेंड, और जहाँ ये आपस में टकराए वहाँ पर एक डॉट बनाया और इसको ज्वाइन कर दिया इससे। तो जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो ये हमें एंगल मिल जाएगा 15 डिग्री का एंगल। तो मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ, और ये हो गया आपका 15 डिग्री। तो यहाँ लिख देते हैं, ये आपका एंगल है 15 डिग्री। तो B यहाँ लिखा है, A यहाँ लिखा है, तो इस पॉइंट पे मैं लिख देता हूँ C। तो ये हो गया आपका 15 डिग्री का एंगल। अब फोर्थ पार्ट में आपको क्या बनाना है, फोर्थ पार्ट में आपको बोला है 150 डिग्री। तो फोर्थ पार्ट में आपको 150 डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको ए बी लाइन ही ड्रॉ करनी है, जो प्रीवियस पार्ट में भी कही थी। वो तो सारे पार्ट्स में आपको यूज़ करनी है। सबसे पहले हम ए बी ड्रॉ करेंगे 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ मैं ए बी ड्रॉ कर देता हूँ 6.5, और इस पे लिख भी देते हैं, ये आपकी आ गई ए बी। अब आपको ए वाले पॉइंट पे 150 डिग्री का एंगल बनाना है। अब 150 बनाने के लिए आपको क्या करना है, 150 जो होता है 180 से कम होता है। कितना कम होता है, 30 डिग्री। अगर 180 में 30 माइनस करा जाए तो 150 हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप 180 डिग्री का एंगल बनाएं। 180 बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो एक आर्क लगाएं बड़ा सा। ये बड़ा सा आर्क लगा देते हैं हम। पहला आर्क जो यहाँ से लगेगा वो होगा 60 डिग्री। दूसरा आर्क जो लगाएंगे इस 60 पे रख के वो आएगा 120 का। 60 का टेबल चलता है, 61 जा 60, 62 जा 120, और एक तीसरा भी लगा देते हैं 63 जा 180। तो ये तीसरा आ गया। तो यहाँ 3 एंगल आ गए 60 डिग्री का, ये आर्क 120 डिग्री का है, और ये वाला आर्क 180 डिग्री का है। 3 आर्क मैंने बना लिए हैं। अब 180 में माइनस करना है, ये 0 डिग्री है। तो 0 से 180 यहाँ तक है। 180 में थोड़ा कम करना है, कम का मतलब पीछे की तरफ आना है। कितना पीछे आना है, 30 आना है पीछे। अब ये जो 30 है, ये 30 जो होता है ये 60 डिग्री का हाफ होता है। तो मैं पीछे की तरफ आऊँगा 60 डिग्री। क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 पीछे आना है, लेकिन 30 पीछे आने के लिए पहले 60 पीछे आया जाएगा। 180 से 120 तक 60 डिग्री है। इसका अगर मैं आधा कर दूं तो 30 हो जाता है। ये 60 है। 120 और 180 डिग्री के बीच में कितनी डिग्री आते हैं, 60 डिग्री आते हैं। इस 60 डिग्री का हाफ कर देते हैं हम। तो हाफ करने के लिए यहाँ से लगाया जाएगा एक आर्क, और दूसरा आर्क जो लगाया जाएगा वो इधर से लगाया जाएगा 180 से। ये दोनों आपस में टकराएंगे। तो मैंने इधर से भी लगा दिया इसे, इधर से भी लगा दिया, और ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर गए। जहाँ ये आपस में इंटरसेक्ट करे वहाँ से मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ।
ए से इसे ज्वाइन करते हैं और जब ये ज्वाइन कर देंगे तो ये लाइन जो आएगी ये आ जाएगी 150 डिग्री का एंगल, 150 डिग्री। और ये जो नीचे का छूट गया पार्ट 180 से इधर, ये पार्ट है 30 डिग्री का। ये 30 हमने छोड़ दिया, कम कर दिया, तो ये 30 कम कर दिया तो इधर का बच गया 150 डिग्री। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में कहा है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। आपको एक एंगल बनाना है 75 डिग्री का और इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ, इसका हाफ करना है और क्या बना देना है 37 होल 1/2 डिग्री बना देना है। अगर आप इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करोगे तो ये बनेगा 75/2, यानी पहले आप 75 बनाओ फिर उसका अपॉन 2 कर दो, अपॉन 2 मतलब आधा कर दो, तो ये बन जाएगा 37.5। तो 37.5 क्या होता है 75 का हाफ होता है। इसे हमने इम्प्रॉपर में चेंज करा, 75.2 आया। तो पहले मैं 75 बनाऊंगा, उसके बाद इसे हाफ करूंगा। तो 75 बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी जाए, तो हम अपनी चॉइस से कर लेते हैं। 6 सेंटीमीटर की ही बना लेते हैं एक लाइन, नाम भी दे देते हैं इसे ए, या नाम दे देते हैं बी। 6 सेंटीमीटर की मैंने ड्रॉ करी। किसी भी पॉइंट पर, चाहे ए पर चाहे बी पर, ए पर बना लेते हैं 75 डिग्री। अब 75 जो है वो बिटवीन 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, 60 और 90 के बीच में आता है कौन 75। ये आपका 75 एंगल, तो 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है 75। तो हमें दो एंगल की ज़रूरत है 60 और 90। तो पहले हम 60 और 90 बनाते हैं। यहाँ पर ए पर बनाएंगे तो कितनी भी रेडियस लें, एक बार जो रेडियस आप स्टार्टिंग में ले लोगे पूरे क्वेश्चन में आप वही रेडियस लेकर चलें। तो मैंने इतनी ले ली है। इसको आर्क लगाते हैं। सबसे पहले आर्क लगाने के बाद इस स्टार्टिंग पॉइंट से फर्स्ट आर्क लगाएं। ये फर्स्ट आर्क जो आया ये आया 60 डिग्री। अब 60 तो आ गया हमारे पास, 90 चाहिए। 90 चाहिए तो आपको और आगे 60 का आर्क लगाना पड़ेगा। तो 60 के आगे 60 जब लगाएंगे तो 60 + 60 हो जाएगा सेकेंड आर्क 120 का। तो ये आपका सेकेंड आर्क आया 120। अब आप क्या करेंगे 90 बनाएंगे। अभी 60 तो आ चुका है, 90 अभी तक नहीं आया। 90 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 60 और 120 दोनों से ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएं। ये पहला आर्क आया 60 से, ये दूसरा आर्क लगाया 120 से, एक लगाया है हमने 60 डिग्री से और एक लगाया 120 डिग्री से। तो ये जो आपस में इंटरसेक्ट हुए ये वाला 90 डिग्री आ गया। तो मैं यहाँ डॉटेड ज्वाइन कर देता हूँ, इसे डॉटेड ज्वाइन करनी है। ये आ गया आपका 90 डिग्री। इधर जहाँ ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये आर्क और ये लाइन, ये है आपका 90 डिग्री। यहाँ मैंने लिख दिया 90 डिग्री। ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो 75 जो है वो 60 और 90 के बीच में है। तो 60 ये रहा, 90 ये रहा। इन दोनों जगह से आप दो आर्क लगा दो, एक इधर से और एक 90 से। एक लगाते हैं 60 से आर्क और एक 90 से। पहले 90 से लगा लेता हूँ मैं। ये लगाया मैंने 90 से। अब लगाता हूँ 60 से। जहाँ ये दोनों आपस में टकराए उस पॉइंट पे आप लाइन ज्वाइन करना। यहाँ इस पॉइंट पर ज्वाइन करनी है आपने लाइन। तो मैं यहाँ इन्हें ज्वाइन कर देता हूँ आपस में। ये लाइन ज्वाइन कर दी। तो ये जो लाइन आई है 60 और 90 के बीच में से होकर जा रही है। तो यही एंगल आपका कितना है 75 डिग्री। अब 75 शुरू कहाँ हुआ है, यहाँ पर शुरू हुआ है। ये तो 0 डिग्री होता है। यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर आया 60, 60 से और आगे गए तो ये वाला पॉइंट 75 डिग्री का आ गया। अब
हमें क्या बनाना है 37 होल 1/2। अब 37 होल 1/2 को जब हमने इम्प्रॉपर में चेंज करा तो वो क्या आया 75/2 आया। अब 75/2 कैसे बनाएंगे, तो 75/2 ये है आपका यहाँ से यहाँ तक 75, इसका अपॉन 2 करना है। अपॉन 2 का मतलब है हाफ। तो हाफ करने के लिए एक तो 0 डिग्री से लगाया जाएगा और हाफ करने के लिए दूसरा आर्क 75 से लगाया जाएगा। जिस चीज़ का हाफ करना होता है 75 का हाफ करना है तो सेकेंड आर्क तो 75 से ही लगेगा। तो हम क्या करते हैं, पहला आर्क 0 से लगाते हैं और दूसरा आर्क 75 से लगा लेते हैं। ये दोनों आपस में टकरा गए, तो ऐसे में अब आप क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट से। तो ये मैंने जब ज्वाइन करा तो ये जो लाइन आई, ये लाइन आई आपकी 37 होल 1/2 डिग्री की। तो ये एंगल आ गया आपका 37.5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड में आपको क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 67.5। वो कह रहा है 67.5 का बनाओ। अगर मैं इसे इम्प्रॉपर में चेंज करूं तो 67 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और उसमें प्लस कर देंगे 1/2। तो ये इम्प्रॉपर में मैंने जब चेंज करा तो ये बना 67 2 जा 134 प्लस 1/2 यानी 135/2। तो यहाँ पर मुझे जो बनाना है वो बनाना है 135 का हाफ। अपॉन 2 आने का मतलब है हाफ करना है किसका, 135 का। अब 135 कैसे बनाते हैं, 135 मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 में सिखाया था, फोर्थ के सेकंड पार्ट में। ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ। ये मैंने 4th का सेकंड पार्ट ड्रॉ करा था। कहाँ से लेकर कहाँ तक है 135, ये 0 डिग्री है और यहाँ एंड तक ये 0 के आगे गए तो ये 60 आया, 60 के और आगे गए 90 डिग्री, 90 से आगे गए 120, 120 से आगे गए तो ये लाइन जहाँ टकरा रही थी ये थी आपकी 135 डिग्री। तो आपको क्या बनाना है, 135 का हाफ बनाना है। इस बार आपको 135 का हाफ। तो 135 शुरू तो यहाँ हो रहा है और यहाँ से चलते चलते ख़त्म कहाँ हुआ, इधर जाकर। तो हाफ करने के लिए एक तो स्टार्टिंग पॉइंट से लगाया जाता है और एक जहाँ फिनिश होता है एंगल यहाँ से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बार जो आर्क लगेगा, अगर आप यहाँ से आर्क लगाएंगे और दूसरा आर्क यहाँ से लगाएंगे तो काफ़ी गैप है इनके बीच में, ये बहुत बड़ा राउंड है। तो ऐसे में आपका अगर आप छोटा रेडियस लेकर कोई आर्क लगाओगे तो वो काम नहीं करेगा। आप इसे बड़ा कर लो, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हमने, और एक आर्क लगाया 0 से, उतनी ही रेडियस का जो मैंने अभी 0 से लगाया उतनी ही रेडियस का एक मैं यहाँ से भी लगाऊंगा 135 से, क्योंकि मुझे 135 का आधा करना है। तो ये जो लाइन आएगी, अब इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दूंगा तो ये जो लाइन आएगी ये आ जाएगी 135 की हाफ। ये लाइन, ये जो लाइन आई, ये वाली लाइन आ रही है किसकी, 67 होल 1/2 डिग्री की। ये 67 होल 1/2 क्या होता है, 135 का हाफ होता है। तो मैंने ये 135 का हाफ बना दिया। तो ये हो गया आपका 5th का सेकेंड पार्ट। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 5th। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। In the next video, I will explain you the remaining question.